हेलो गाइस, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक न्यू स्टोरी शुरू करने वाला हूँ और ये है हमारी स्टोरी का फर्स्ट मेल लीड जो बॉटम है और उसका नाम है बाई क्यून और वो एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट है। और ये है हमारा सेकंड मेल लीड जिसका नाम है जे ब्लेथ जो एक ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो एक टाइगर है, वो एक स्पिरिचुअल टाइगर। सो स्टोरी के शुरू में हमें दिखाया जाता है हमारा बॉटम में लीड यानी बाइकियोन। वो सपने में देखता है, वो सोचता है शायद ये फिर से वही सपना होगा। देखता है वहाँ पे एक पर्सन उसके गला प्रेस करने लगता है और वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो सोचता है ये सपना ही होगा, वरना ये सपना नहीं तो मेरा हाइंग यहाँ पे कैसे आ सकता है। वो तो बहुत सालों से मिसिंग है और वो सांस ना लेने की वजह से वो स्ट्रगल करने लगता है और सोचता है मैं सांस लेना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पे कोई दूसरा पर्सन आ जाता है। वो उस पर्सन को देखकर सोचता है मैं अब सांस ले पा रहा हूँ, पर ये पर्सन कौन है। और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और वो उसे पूछता है तुम कौन हो। तब वो पर्सन उसके बेहद ही करीब आ जाता है और अपनी फिंगर से उसके होठ के साथ खेलने लगता है और उसके माउथ के अंदर अपनी फिंगर को प्रेस करने लगता है और कहता है इतना ईगर मत हो, हम जल्दी ही मिलेंगे। और अपनी सिर को उसके सिर फोरहेड के साथ टच करता है और कहता है मेरे चेंगुई। और यही सपना हमारे मेल लीड को बहुत बार बार हॉन्ट करता है। वो बार बार देखता है वो पर्सन उसे आके उसका चेंगुई कहता है, पर कभी भी उस पर्सन को वो अच्छी तरह से नहीं देख पाता है और उसे दूसरे दिन उसे याद भी नहीं रहता है वो पर्सन कौन था। फिर उसका नींद टूट जाता है और सोचता है ये तो सुबह हो चुका है और अपने फ़ोन को चेक करता है। वहाँ पे उसका कॉलिग का मैसेज आया था। वो कहता है मुझे अपनी एक रिलेटिव की फ्यूनरल में जाना है, प्लीज़ तुम आज के लिए मुझे मेकअप कर दो। और तब वो मैसेज करता है तुम तो पिछली बार ही अपने रिलेटिव की फ्यूनरल में गए थे। तब वो कहता है नहीं ये मेरा दूसरा रिलेटिव है। और फिर वो सोचता है इस बार सिर्फ इस बार ही मैं मेकअप करूँगा। और और सोचता है मेरे पास मनी की कितना कमी है, मैं इतना सारा बिल कैसे पे करूँगा। और वो अपने काम में जाने के लिए फ्रेश होने लगता है और तभी वो नोटिस करता है उसके हैंड में एक बाइट मार्क है। वो सोचता है ये तो कोई ह्यूमन का बाइट मार्क लगता है, पर ये दर्द भी नहीं कर रहा है और मुझे पता नहीं ये मार्क कहाँ से आया है। और तभी उसका काम में जाने के लिए देर हो जाता है, इसलिए वो उन सारी टेंशन को अपने दिमाग से छोड़ के वहाँ से जाने लगता है और अपने कलीग को मैसेज करता है मैं आने वाला हूँ और इस बार ही लास्ट टाइम होगा। और फिर वहाँ से जाने लगता है और उसका कलीग भी उसे रिप्लाई करता है क्या सच में तुम आने वाले हो। और फिर वहाँ पे जाते वक्त वो एक कैट की आवाज़ उसे सुनाई देता है। वो सोचता है क्या एक कैट, और उसे उस तरफ देखने लगता है और वहाँ पे एक प्यार सा कैट आके मियाऊ मियाऊ करके उसके साथ लाड करने लगता है। ये देखकर वो बहुत ब्लश करके सोचता है, कहता है वाओ ये कितना क्यूट कैट है। और वो उसे भी लाड करने लगता है और सोचता है इसके पास एक कॉलर है, शायद वो अपनी मालिक से स्कैप करके यहाँ पे आया है। और कहता है अब मैं तुम्हें क्या करूँ। और वो बिल्ली भी बहुत क्यूटली कहता है म्याऊ। तब वो कहता है मैं सच में तुम्हें तुम्हारा मालिक के पास पहुंचाना चाहता था, पर मैं आज बहुत बिज़ी हूँ। और ये कह के सॉरी बटरफ्लाई कह के वहाँ से जाने लगता है और वो कैट उसे देखता ही रहता है और म्याऊ म्याऊ करके उसके पास आने लगता है। तब वो कहता है नहीं मैं तुम्हारा चार्म नहीं संभाल पाऊँगा, शायद मैं तुम्हें तो इतना कर सकता हूँ तुम्हें आसपास कोई हॉस्पिटल में दे आओ। यह कह के उसे अपनी गोद में उठा लेता है। फिर वो आसपास में एक पेट हॉस्पिटल में आता है और उसके अंदर जाने लगता है और सोचता है यहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों है और सोचता है कोई भी क्यों नहीं है यहाँ पे। और फिर वो कैट उसके गोद से नीचे चला जाता है। ये देखकर वो कहता है हे बटरफ्लाई तुम ऐसे नहीं घूम सकते हो। और तभी
वहाँ पे हमारे सेकंड मेल लीड आता है और वो इंग्लिश में कहता है, इसे माइंड मत करो, वो यहीं पे रहता है। हमारा मेल लीड सोचता है, हाँ उसने क्या कहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और तभी जे उसे थोड़ा घूर के देखता है। ये देखकर वो फ्लिंच हो जाता है और और तब मूड को चेंज करते हुए स्माइल करके कहता है, मैं कोरिया में भी कह सकता हूँ, सो डोंट वरी। क्या कुछ हुआ है, तुम्हें कुछ चाहिए? और तब वो हेजिटेट करते हुए कहता है, नहीं एक्चुअली ये कैट बाहर था, मुझे लगा था ये लॉस्ट हो चुका है, इसीलिए मैं सिर्फ इसे रिटर्न करने आया था। और तभी वो उस कैट को पैट करते हुए कहता, ओह तो ऐसा है, तो मुझे फॉलो करो। और ये कह के वो जाने लगता है। तब हमारा मिलेट कहता है, क्या क्या ये ज़्यादा टाइम लेगा? और तब वो पर्सन कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ कंपनसेट करना चाहता हूँ, सो डोंट वरी, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तब वो फ्लिंच होके कहता है, क्या सच में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा? और तभी उसका ध्यान जाता है उसका टेल, वहाँ पे एक टाइगर टेल था। वो चौंक के सोचता है, यह क्या है, एक टेल, क्या मैं अभी भी सोया हुआ हूँ? और वो डिज़ी फील करने लगता है और सोचता है, मैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और तभी उसका धुंधला सा उस पर्सन की याद आने लगता है उसे। वो वो वहाँ पे ही रुक जाता है। और तभी हम जे कहता है, क्या तुम अच्छी तरह से नींद नहीं ले पा रहे हो या खाना नहीं खा पा रहे हो? और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये सामने जो कुछ भी नहीं है पर तुम्हें दिखाई दे रहा है कुछ और? क्या तुम हेलुसिनेट कर रहे हो? और तो बताओ, मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे सामने क्या है? तब तब यून उसे देखने लगता है और वो बहुत चौंक जाता है। और तब दिखाया जाता है वहाँ पे एक टाइगर था। वो चौंक के और घबराते हुए कहता है, मैं एक टाइगर देख रहा हूँ। और तब जे उसके करीब आता है और उसके चेन को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, गुड जॉब मेरे चैंगुई। और ये कह के उसे किस करने लगता है। और फिर जे यून को बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। यून सोचता है, ये बहुत वियर्ड फील हो रहा है, पर मैं अपना बॉडी को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ। और उसे बिना पता लगे वो अपने से ही अपने कपड़े उतारने लगता है और कहता है, मेरे बॉडी ऐसा क्यों कर रहा है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। और तब जे उसके निप्पल के साथ खेलने लगता है और उसे सक करने लगता है, लिक करने लगता है। और इससे वो बहुत फ्लिंच हो जाता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो? तब जे कहता है, इस तरह का एक्सप्रेशन मत बनाओ, तुम्हारा डेस्टिनी है क्योंकि तुम मुझसे डिवोर होंगे और मेरी डेस्टिनी है तुम्हें डिवोर करना। और ये कह के उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और तभी उसे कोई बुलाता है, बाइक यून। तब यून चौंक के उठ जाता है और सोचता है, यहाँ पे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? और तब उसका कलीग कहता है, कल तुम मेरे लिए काम की, इसलिए क्या तुम गुस्सा हो? तब वो कहता है, क्या कल कल मैं? और वो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि उस टाइम तक उसके साथ उसका माइंड ही नहीं था, वो पूरा ब्लैंक था। वो सोचता है, क्या सच में कल तो मैं हॉस्पिटल था, पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तब उसका कॉलिग कहता है, हे क्या सच में तुम गुस्सा तो नहीं हो? तब वो कहता है, क्या कल मैं काम पे आया था? तब वो कहता है, हाँ तुम कल काम में तो आए थे, पर बॉस ने कहा था तुम कल थोड़ा वेयर्डली एक्ट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि तुम डेड पर्सन हो। और तब उसे पैट करते हुए कहता है, एनीवे मैं बहुत खुश हूँ तुम गुस्सा नहीं हो इसीलिए। तब रात हो जाता है, उन लोगों की काम ख़त्म हो जाता है। तब वो घर की तरफ आते हुए सोचता है, ये कितना वर्ड है, मैं इस तरह से कम्प्लीटली ब्लैंक था, पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? और तभी उसे डिज़ी डिज़ी सा फील होता है और हल्का हल्का सा याद आने लगता है उसके साथ कल क्या हुआ था, इस पर्सन के साथ उसका इंटीमेट होना। और ये सोच के ही वो ब्लश करने लगता है और सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस तरह से कैसे सोच सकता हूँ? और फिर वो अपने घर चला आता है।
यून अपना घर आके नहा धो के तैयार होता है और पानी पीते हुए सोचता है, कल मैं पूरा दिन पूरा ब्लैंक था, ये कैसा हो सकता है। और वो चैंगुई, मुझे शायद सर्च करके देखना पड़ेगा ये चैंगुई का मतलब क्या है। और तभी इसका लैंड लेडी का फ़ोन आता है। वो फ़ोन रिसीव करके कहता है हेलो। और तभी उसका लैंड लेडी कहता है, हे तुम कैसे हो स्टूडेंट, तुम्हारे लिए तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे घर में लोग आते हैं और चला जाता है, और तुम ही हो एक पर्सन जो इतने दिन से मेरे घर में रह चुके हो। और कहता है, मैंने थोड़ा साइड डिश प्रिपेयर की, मैं तुम्हें वो देने आना चाहता हूँ। और तब योन कहता है, नहीं इस तरह से बर्डन मत लो, आप ही था जो मुझे इतना फेवर की थी, मैं इस तरह से और फेवर नहीं लेना चाहता हूँ। और तब लैंड लेडी कहता है, नहीं तुम घर का खाना कब खाते हो, मैं इसलिए मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा घर का खाना खाना भी खा लो, और मैं आऊँगा। यह कह के वो कॉल रख देता है। और योन सोचता है वो कभी भी मेरे बात नहीं सुनता है, और इस तरह से सिर्फ एक ही बात कहता है। और फिर वो सोने जाता है और सोते हुए सोचता है, मैं थोड़ा सो लेता हूँ, मेरे पास कल बहुत सारा काम है और मुझे वर्क पे भी जाना पड़ेगा। और तभी वो सोचता है, मैं बहुत टायर्ड हूँ, क्या ऐसा हो सकता है मैंने जो पर्सन को देखा था वो एक टाइगर हो सकता है। और तभी मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ, और ब्लैंकेट ओढ़ के सोने लगता है। और तभी उसका डोरबेल बजने लगता है, और वो कहता है, हाँ अब कौन आया। और कहता है, क्या लैंड लेडी इतने जल्दी आ चुका है। और कहता है, ऑल राइट आ रहा हो। और बहुत बड़ी सी स्माइल लेके दरवाज़ा खोल के कहता है, मुझे पता नहीं था आप इतने जल्दी आ जाओगे। और तभी वो अपने सामने वाले पर्सन को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पे वही पर्सन था जिसके साथ वो हॉस्पिटल में मीट की थी। और वो भी स्माइल करके कहता है, हेलो बाय क्यून। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरी चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।